मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगी में बरकतें और आसानियां अता फरमाएं। आज हम शुरू करेंगे अपना मंथली हॉरोस्कोप यानी कि अगस्त 2021। इसमें तमाम बुरूज की क्या पोजीशन होगी, उन पे हॉरोस्कोप पे क्या उसके इफ़ेक्ट होंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा बुर्ज है वो बुर्ज हमल, जिसे इंग्लिश में एरीज कहते हैं। ऐसे अफराद जो 21 मार्च से 19 अप्रैल के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज हमल से होता है। अगर आपको अपने बुर्ज का नहीं पता तो अगर आप इन्हीं डेट में पैदा हुए हैं तो आपका ताल्लुक बुर्ज हमल से है। और अगर इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स यानी जिसे मरीख कहा जाता है। और लकी कलर इनका रेड यानी सुर्ख, लकी नंबर इनका 9 और लकी स्टोन इनका जो है सुर्ख अकीक और लकी डे इनका मंगल वाला दिन यानी ट्यूसडे शुमार किया गया है। इनके लिए अगर हम देखें तो इनके हॉरोस्कोप के अंदर क्या पोजीशन बन रही है। सबसे पहले अगर हम देखें तो मरीख जो है, मरीख बुर्जे सुंबला के अंदर मौजूद है और इनके छठे घर के अंदर इस वक्त मौजूद है। और छठे घर में प्लैनेट ज़ोहरा जो है वो भी मौजूद है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इनके इस मंथ के अंदर इनको हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। हेल्थ के इश्यूज़, हेल्थ के मामलात, इस हवाले से मोहतात रहें। और कोई फीमेल से रिलेटेड मैटर्स जो हैं उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी तरह की साजिश, स्कैंडलाइज होना, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। सेकेंड, इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपने फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जो फर्स्ट का लॉर्ड और सेकंड का लॉर्ड 6th हाउस में इस वक्त मौजूद है। तो यहाँ पर किसी न किसी हवाले से कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल इनके साथ धोखा हो सकता है, कोई पेमेंट के हवाले से। तो इस हवाले से इन्होंने मुहतात रहना है। इस माह के अंदर इन चीज़ों को बहुत ही गौर से, तवज्जो से देखना है। लेकिन 17 अगस्त से जो प्लैनेट ज़ोहरा है ये अपने घर बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा और इनका 7th हाउस होगा। इस हवाले से यहाँ पर इनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी फाइनेंशियली, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और इनके जो कर्ज वगैरह है, अगर उसके कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो भी अदा होने के असबाब नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के हवाले से देखें, प्लैनेट शम्स जो है वो अपने घर 5वें ही घर में मौजूद है। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने घर में होता है, अपने बुर्ज में होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी जो कैपेसिटी है और उसकी जो रेज है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसको आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं बहुत ज़्यादा साद हो गया, बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिक हो गया। तो इस हवाले से इनकी एजुकेशन के मैटर्स बहुत अच्छे नज़र आते हैं। इस मंथ के अंदर औलाद के हवाले से अगर कोई सेहत के प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होंगे। और मोहब्बत के मामला के हवाले से ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड इनके लिए रहेगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस बुर्जे जो सुंबला है इसमें अतारत जो है ये 12 अगस्त से दाखिल होगा। अपने कम्युनिकेशन के मैटर्स, रिटन एग्रीमेंट्स, ये आप जो है वो 12 अगस्त से कर सकते हैं ऑनवर्ड। तो ये बहुत पॉजिटिव टाइम होगा। इनकी मैरिज के हवाले से देखें तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए अगर हम देखें तो 17 अगस्त का जो टाइम है यहाँ से ये टाइम पॉजिटिव रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप शादी, मंगनी, निस्बत निकाह कर सकते हैं। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिज़नेस करने वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम में बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर फॉरेन में ट्रैवल करने वालों के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए ये जो मंथ है इसमें थोड़ा सा इनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन, इमिग्रेशन के हवाले से इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें अभी कोई ना कोई हर्डल्स, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन, इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है।
और अगर हम इनकी बात करें जॉब करने वाले अफराद की, जॉब करने वाले अफराद को भी मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो प्लैनेट सैटर्न है, सितारा ज़ोहल जो है, ये रेट्रोग्रेड हुआ हुआ इनके 11वें घर में। तो 10वें घर का भी मालिक है, 11वें घर का भी मालिक है। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए।